हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी लर्निंग गाइड और आप देख रहे हैं साइंस ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ लाइट। बट बिफोर स्टार्ट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, यू कैन डू चेक आउट माय प्रीवियस वीडियोस गिवन लिंक इन आई बटन and subscribe my channel by hitting the bell icon for regular updates of my videos. And now, without further delay, let's get started. So, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट सोर्स ऑफ लाइट। वैसे सब्सटेंस जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं या लाइट इमिट करते हैं, उनको हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स विच गिव अस लाइट। नेचुरल सोर्सेज हैं, कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं। नेचुरल सोर्सेज लाइक सन है, स्टार्स है, मून है। आर्टिफिशियल सोर्सेज में बल्ब है, कैंडल है, लैंटर्न है। देयर आर ह्यूज objects are present which give us light, so they are known as source of light. So source of light क्या है? हर वो चीज जो लाइट देती है हमें, उसको हम कंसीडर करते हैं एज सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट दो तरीके के हो सकते हैं। इट कुड बी नेचुरल या फिर सोर्स ऑफ लाइट आर्टिफिशियल हो सकते हैं। नेचुरल वो सोर्स ऑफ लाइट होंगे जो नेचर में प्रेजेंट होंगे, whereas आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट आर दोज विच आर मैन मेड। इनके कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम। नेचर में हमको लाइट कौन देता है? सन सबसे पहले, स्टार्स होते हैं, मून होता है, फायरफ्लाई होता है, आर्टिफिशियल सोर्सेज, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? हम अपने चारों तरफ आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट से घिरे हैं। जैसे हमारे घर के बल्ब्स होते हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, कैंडल होते हैं, आइस लाइट्स होते हैं। ये सारे लाइट्स जो हैं ये होते हैं मैन मेड। बल्ब्स हैं, आजकल हम लोग एलईडी लाइट्स यूज करते हैं। जितने भी फेरी लाइट्स होते हैं, कैंडल्स होते हैं, लैंटर्न्स होते हैं, ऐसे जितनी भी चीजें होती हैं जो ह्यूमन द्वारा बनाई गई होती हैं, उनको हम आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। On the basis of giving light, the objects has divided into two basic types. दो बेसिक टाइप्स में ऑब्जेक्ट्स को बांटा गया on the basis of giving light to us. तो वैसे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे सराउंडिंग में जो लाइट देते हैं, जो लाइट इमिट करते हैं, एंड कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना तो वो लाइट इमिट करते हैं ना ही वो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। तो उनको हमने दो टाइप्स में बांटा है। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स का डिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे? ऑन द बेसिस ऑफ इमिटिंग लाइट। तो दो टाइप्स होंगे इनके, ल्यूमिनस एंड दूसरा होगा नॉन ल्यूमिनस। वो सारे ऑब्जेक्ट्स, या वो नेचुरल हो या फिर वो आर्टिफिशियल हो, अगर वो खुद की लाइट इमिट करते हैं, वैसे सारे ऑब्जेक्ट्स कंसीडर होंगे एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में सन, स्टार्स, फायरफ्लाई, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये खुद की लाइट इमिट करते हैं। डिस्कस अबाउट मून, तो मून अपनी लाइट इमिट नहीं करता है, बल्कि मून अपने सरफेस पे सन की लाइट जब पड़ती है तो उसको रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि मून का जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग काइंड ऑफ सरफेस होता है। इसलिए जब भी उस पे सन की लाइट पड़ती है वो सन की लाइट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। सो वी गेट दैट लाइट एज मून्स लाइट। बट मून अपनी लाइट कभी भी इमिट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास खुद की लाइट नहीं है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होंगे जिनके पास खुद की लाइट होगी। उसमें जो नेचुरल सोर्सेज होंगे वो होंगे सन, स्टार्स या फायरफ्लाई। आर्टिफिशियल वाले भी होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं कि हमें लाइट देते हैं। कैंडल्स हैं, बल्ब्स हैं, CFLs हैं, एलईडी बल्ब्स हैं। ये सारे के सारे क्या करते हैं? अपनी लाइट इमिट करते हैं। सो दे ऑल आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव लाइट टू इमिट। लेकिन कुछ ऐसे भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, वो अपनी लाइट तो इमिट नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास अपनी लाइट नहीं होती, लेकिन वो अपने सरफेस पे पड़ रहे लाइट को रिफ्लेक्ट करके लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं एंड
वो सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेंगे। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है मून, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि होगा क्या, यहाँ पे मून होगा एंड यहाँ पे सन है। जब सन की लाइट स्प्रेड हुई एंड ये मून पे पड़ी तो मून की जो ये सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है, तो ये क्या करेगी, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी एंड जिसकी वजह से अगर यहाँ अर्थ पे कोई एक पर्सन खड़ा है तो उसको मून की लाइट दिखेगी, जबकि ये मून की लाइट नहीं होगी, ये होगी सन की लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई मून के सरफेस से। सो दैट्स व्हाई मून इज कंसीडर्ड एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऐसा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो कि सोर्स ऑफ लाइट होगा। अब हमने मून को रिप्लेस कर दिया एंड यहाँ हमने रख दिया एक मिरर। सनलाइट में हमने रखा मिरर। जब मिरर पे भी सन की लाइट फॉल होगी तो अगेन ये सन की लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे मिरर में लाइट क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट करने के कारण सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेगा। दो इट इज ऑल्सो नॉट इमिटिंग इट्स ओन लाइट बिकॉज इट डजंट हैव इट्स लाइट। सो ये भी नॉन ल्यूमिनस वाले कैटेगरी में आ जाएगा। तो नॉन ल्यूमिनस वाले कैटेगरी में जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी खुद की लाइट नहीं होगी, पर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनका सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा एंड जिसकी वजह से जब उन पे लाइट फॉल होगी बाय एनी ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट तो वो उस लाइट को क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, सो दैट दे विल बिकम द सोर्स ऑफ लाइट एट दैट मोमेंट। अब ये जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होंगे ये फर्दर सब डिवाइड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, second is translucent and third is opaque. ओपेक वाली बॉडी का एग्जाम्पल हमने अपने प्रीवियस क्लास में लिया था। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। You can see the transparent object. Transparent objects are those objects which allow the light to pass through them. जब उन पे लाइट फॉल होगी, जब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल होगी तो वो क्या करेंगे, वो अलाउ करेंगे लाइट को टू पास थ्रू देम। ये क्या हो रही है, लाइट पास हो जा रही है इस ऑब्जेक्ट से। सपोज दिस इज अ ग्लास, इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है तो ये ग्लास अलाउ कर रहा है लाइट को टू पास थ्रू देम। सो इसको हम कंसीडर करेंगे एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वहीं पे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जो होंगे जब उन पे लाइट फॉल करेगी, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। जब इस पे लाइट फॉल की तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट पास हुआ एंड कुछ अमाउंट ऑफ लाइट उसके क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, उसके सरफेस से वापस चले गए। इसका मतलब ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को पास कराएंगे, जबकि कुछ अमाउंट ऑफ लाइट उस सरफेस से टकरा करके उससे कोलाइड होकर के वापस चले जाएंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहेंगे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। Those objects which allow a few amount of light to pass through them are called translucent object. ओपेक ऑब्जेक्ट्स वैसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिन पे जब लाइट फॉल करेगी तो वो लाइट को अलाउ नहीं करेंगे टू पास थ्रू देम, जबकि वो लाइट को क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, वो रिटर्न बैक करा देंगे एंड लाइट फिर से वापस चली जाएगी बाय कोलाइडिंग ऑन द सरफेस ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। एंड इसकी वजह से ही शैडो का फॉर्मेशन होता है। जब लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, इस ओपेक ऑब्जेक्ट पे, तो जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट रखा है उतनी दूर लाइट क्या होगी, ट्रेवल नहीं कर पाएगी एंड उसके वजह से इसके पीछे एक डार्क रीजन क्रिएट हो जाएगा, जो कि बिहेव करेगा एक शैडो की तरह। जबकि इसके बाद वाले जो रीजन होंगे वहां पे लाइट क्या करेगी, पास होगी एंड इसके वजह से ये वाला जो रीजन होगा वो हो जाएगा लाइटर, जबकि जहां पे ये ओपेक ऑब्जेक्ट है उसके पीछे का जो रीजन हो जाएगा वो हो जाएगा डार्कर एंड हेंस ओपेक ऑब्जेक्ट forms the shadow by blocking the light coming from a source. In the next video we'll discuss about some more interesting topics of light. अगर आप नए हो इस चैनल पे, if the video is really helpful, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना for regular updates of my videos. Till then, bye bye to everyone. We'll meet in the next video. Thank you.